नमस्कार दोस्तों, इस रेडी हब में आपका स्वागत है। आज हम एमपीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा के दूसरे महत्वपूर्ण टॉपिक मध्य प्रदेश का अफवाह तंत्र व नदियों पर 25 उच्च स्तर के वस्तुनिष्ठ प्रश्न हल करेंगे। इस भाग में नर्मदा, चंबल, महानदी, गंगा, यमुना अफवाह तंत्र, नदियों के उद्गम, सहायक नदियां, अफवाह क्षेत्र, पूर्व पश्चिम प्रवाह और जल ग्रहण क्षेत्रों का पूरा विश्लेषण होगा। दूसरा भाग बहुउद्देशीय परियोजनाओं पर आएगा। एमपीपीएससी में यह टॉपिक हर वर्ष 3 से 5 प्रश्न देता है, इसलिए नोट्स ध्यानपूर्वक बनाते रहें। तो देखते हैं हमारा पहला आज का क्वेश्चन क्या कहता है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अफवाह तंत्र कौन सा है? तो इसका ऑप्शन क्या है? नर्मदा ए, ऑप्शन बी गंगा यमुना, ऑप्शन सी महानदी और ऑप्शन डी गोदावरी। तो इसका जो ऑप्शन सही होगा ऑप्शन बी गंगा यमुना। गंगा यमुना क्यों है इसमें? तो इसमें मुख्यतः 4 मध्य प्रदेश की नदियां हैं आपकी। हिस्सा है इसकी चंबल, बेतवा, केन व सिंध, जो कितने परसेंट हिस्से को कवर करती है? करीब करीब 50% हिस्से को कवर करती है और नर्मदा पश्चिम की ओर बहती है। तो ऑप्शन में बी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है? निम्न कथनों पर विचार करें। नंबर 1, नर्मदा एमपी में सर्वाधिक लंबी नदी है। नंबर 2, चंबल यमुना की सहायक नदी है। और नंबर 3, तापी नर्मदा से पहले अरब सागर में गिरती है। तो इसमें से कौन सा सही है? ऑप्शन ए 1 व 2, ऑप्शन बी 2 व 3, ऑप्शन सी 1 या 3 है, ऑप्शन डी सभी। तो इसका जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन डी सभी। नर्मदा एमपी में सर्वाधिक लंबी नदी है, ये भी सही है। चंबल यमुना की सहायक नदी है और तापी नर्मदा से पहले अरब सागर में गिरती है। तो नंबर 2 का ऑप्शन जो सही हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी सारे सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी नदी एमपी में पूर्व से पश्चिम बहने वाली एकमात्र नदी नहीं है? तो ऑप्शन ए क्या कहता है? नर्मदा, ऑप्शन बी तापी, ऑप्शन सी महानदी या ऑप्शन डी वैनगंगा। तो इसका जो ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन सी महानदी। महानदी पूर्व की ओर जो आपके बंगाल की खाड़ी में गिरती है है ना। बाकी ये आपकी नदियां पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं, सिवाय महानदी के। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अमरकंटक में कौन सी दो नदियां निकलती हैं? ऑप्शन ए नर्मदा चंबल, ऑप्शन बी नर्मदा सोन, ऑप्शन सी महानदी सोन या ऑप्शन डी चंबल बेतवा। इसका जो ऑप्शन सही होगा ऑप्शन बी नर्मदा सोन। तो अमरकंटक से नर्मदा जो किस दिशा से निकलती है? आपके पश्चिम, और सोन जो पूर्व दिशा से निकलती है। जोहिला भी निकलती है, तीसरी नदी अमरकंटक से, बट यहाँ ऑप्शन के हिसाब से नर्मदा सोन आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नर्मदा चंबल नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? तो ऑप्शन ए सतपुड़ा, ऑप्शन बी विंध्याचल, ऑप्शन सी महादेव हिल्स या ऑप्शन डी मऊ पहाड़ी। तो इसका जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन डी मऊ पहाड़ी। चंबल राजस्थान की मऊ पहाड़ी जो किस श्रृंखला का हिस्सा है? विंध्य श्रृंखला का हिस्सा है, वहां से निकलती है, मंदसौर जिले में प्रवेश करती है ना। तो इसका ऑप्शन जो सही हो जाएगा ऑप्शन डी मऊ पहाड़ी। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? नर्मदा नदी का कुल बहाव क्षेत्र एमपी में कितना है? ऑप्शन ए 40%, ऑप्शन बी 60%, ऑप्शन सी 75% या ऑप्शन डी 90%। तो इसका जो ऑप्शन सही होगा ऑप्शन सी 75%। तो नर्मदा का कुल अपवाह क्षेत्र है 98,796 वर्ग किलोमीटर, है ना। जिसमें एमपी में आपका 75% आता है, गुजरात में आपका आता है 20% और महाराष्ट्र में 5%। सबसे कम हिस्सा आता है महाराष्ट्र के पास, सबसे ज्यादा हिस्सा आता है मध्य प्रदेश, उसके बाद गुजरात। तो कितने परसेंट हिस्सा है? 75% हिस्सा नर्मदा का कुल मध्य प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? कौन सी नदी एमपी में 3 राज्यों से होकर बहती है? तो इसमें है ऑप्शन ए नर्मदा, ऑप्शन बी चंबल, ऑप्शन सी महानदी या ऑप्शन डी माही। तो इसका जो ऑप्शन सही होगा इसमें आपका कौन से 3 राज्यों से होकर बहती है, कौन सी नदी इस ऑप्शन में से? तो आपका नर्मदा होगा व माही। ये तीनों नदियां आपके 3 राज्यों से होकर बहती है। नर्मदा में आपका आ जाएगा एमपी, महाराष्ट्र और गुजरात। और माही नदी जो हो जाएगी, माही नदी आपका निकलेगी एमपी से, फिर उसके बाद राजस्थान, फिर उसके बाद गुजरात।
तो ऑप्शन ए और ऑप्शन डी यहाँ दोनों सही होगा। नर्मदा भी 3 राज्यों से होकर बहती है और माही भी। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, तवा नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? ऑप्शन ए बैतूल से निकलती है तवा नदी, या ऑप्शन डी पचमढ़ी से, ऑप्शन सी होशंगाबाद जिसे नर्मदापुरम भी कहते हैं, या ऑप्शन डी जबलपुर। इसका जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन बैतूल, पचमढ़ी, होशंगाबाद या जबलपुर। इसका जो ऑप्शन सही होगा वो होगा पचमढ़ी। तो तवा सतपुड़ा की महादेव हिल्स पचमढ़ी से निकलकर नर्मदा में मिलती है और जिसमें तवा बांध प्रसिद्ध है। तवा बांध तवा नदी में बना है। तो ऑप्शन बी पचमढ़ी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, निम्न में से कौन सी नदी विंध्याचल के समानांतर बहती है? मतलब कौन सी नदी जो है विंध्याचल के समांतर बह रही है? ऑप्शन ए बेतवा, ऑप्शन बी नर्मदा, ऑप्शन सी सोन या ऑप्शन डी महानदी। तो विंध्याचल के समांतर कौन सी नदी बहती है? नर्मदा नदी बहती है। नर्मदा नदी विंध्याचल के आपके दक्षिण यानी सतपुड़ा के उत्तर, विंध्याचल के दक्षिण में ये निकलती है, दक्षिण से, और सतपुड़ा के उत्तर से समांतर बहती है। बेतवा जो है बिंद के मध्य भाग से होकर जाती है। तो इसका ऑप्शन जो सही हो जाएगा ऑप्शन बी नर्मदा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, महानदी का एमपी में अफवाह क्षेत्र कितना है? ऑप्शन ए 10%, ऑप्शन बी 25%, ऑप्शन सी 40% या ऑप्शन डी 60%। तो इसका जो आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन बी 25%। महानदी के एमपी में अफवाह क्षेत्र 25% है। इसका कुल कितना क्षेत्र हिस्सा आता है? इसमें हो जाएगा आपका 141,589 वर्ग किलोमीटर, है ना। ये एमपी में है, शेष एमपी में जो करीब 25% है, और शेष छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में है। तो महानदी का एमपी में स्थान सिर्फ 25% है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है आपका, बेतवा नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? ऑप्शन ए विंध्याचल पठार, ऑप्शन बी सतपुड़ा, ऑप्शन सी बुंदेलखंड ग्रेनाइट क्षेत्र या ऑप्शन डी अमरकंटक। तो इसका जो ऑप्शन सही होगा ऑप्शन ए विंध्याचल पठार। बेतवा नदी का उद्गम स्थान विंध्याचल पठार है, जो रीवा पन्ना पठार से निकलकर उत्तर की ओर बहती है और यमुना में मिलती है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, नर्मदा की प्रमुख दाहिनी किनारे की नदी सहायक नदी कौन कौन सी है? दाहिनी किनारे की सहायक नदियां कौन कौन सी नहीं है कौन कौन सी नहीं है? इसका क्वेश्चन ये कहता है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा आपका तवा, ऑप्शन बी बनास, ऑप्शन सी शारदा या ऑप्शन सी तापी तापी तासी तापी, सॉरी मेरे हिसाब से ये टाइपिंग मिस्टेक है। तो इसका जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन बी बनास जो है चंबल की सहायक नदियां है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा ऑप्शन बी नर्मदा के जो दाहिनी किनारे से सहायक नदी नहीं है। तवा शारदा ये तापी ये इसकी सहायक नदी है, किसकी? नर्मदा की। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, सोन नदी का उद्गम अमरकंटक से है। इसमें आपको ये देखना है कि कथनों पर विचार करिए। पहला कथन क्या कहता है, सोन नदी का उद्गम अमरकंटक है। अब कथन 2 क्या कहता है, सोन गंगा की सहायक है। अब कथन 3 कहता है जोहिला सोन की सहायक है। इसमें से कौन सा सही होगा? ऑप्शन ए 1 या 2 सही, ऑप्शन बी 2 या 3 सही, ऑप्शन सी केवल 3 सही, या ऑप्शन डी सभी सही। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सोन गंगा की सहायक है, ये आपका ऑप्शन सही है। और जोहिला सोन की सहायक है, ये सही है। सोन अमरकंटक से निकलती है, पहला गलत है। गंगा सहायक और जोहिला उसकी सहायक से नदी है। तो ऑप्शन बी 2 और 3 इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चंबल नदी का कोटा बैराज किस उद्देश्य से बनाया गया है? चंबल नदी पर ये जो कोटा बैराज बनाया गया तो उसका क्या उद्देश्य बनाने का? पहला ए जल विद्युत, दूसरा ऑप्शन बी सिंचाई, तीसरा नौवहन, या ऑप्शन डी मत्स्य पालन। तो किस उद्देश्य से कोटा बैराज बनाया गया था चंबल नदी पर? ये सिंचाई के उद्देश्य से बनाया गया था। कोटा बैराज चंबल घाटी परियोजना का भाग है, जो राजस्थान एमपी में सिंचाई के लिए बनाया गया। कौन से 2 राज्य थे? राजस्थान व एमपी। तो ऑप्शन बी सिंचाई। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, महानदी तंत्र की एमपी में प्रमुख सहायक नदियां कौन सी हैं? ऑप्शन ए सीवन, ऑप्शन बी जोंक,
ऑप्शन सी पैरी या ऑप्शन डी सभी। तो इसका जो हो जाएगा ऑप्शन डी सभी इसका आंसर हो जाएगा। सीवन, जोंक, पैरी महानदी तंत्र की सहायक नदियां हैं जो शहडोल, और इसका क्षेत्र कौन सा है, शहडोल व अनूपपुर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, केन नदी किस बांध के लिए प्रसिद्ध है। केन नदी में मुख्यतः कौन सा बांध बनाया गया है आपका। ऑप्शन ए बाणसागर, ऑप्शन बी रिहन, ऑप्शन सी चंबल या ऑप्शन डी इंदिरा सागर। तो बाणसागर पर मतलब केन नदी पर बाणसागर बांध बनाया गया है। तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन ए बाणसागर बांध, जो एमपी यूपी पे संयुक्त रूप से बनाया गया है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, सिंध नदी का उद्गम स्थान कहाँ है। ऑप्शन ए विंध्याचल, ऑप्शन बी सतपुड़ा या ऑप्शन सी मालवा पठार या ऑप्शन डी बुंदेलखंड। तो इसका जो ऑप्शन सही होगा ऑप्शन ए विंध्याचल। तो सिंध नदी का उद्गम विंध्याचल से ये निकलती है, सिंध विंध्याचल से निकल यमुना में मिलती है, जिसका क्षेत्र कौन सा है आपका, विदिशा से ग्वालियर। और ये कहां से जाके सिंध नदी किससे मिलती है, यमुना में मिल जाती है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कौन सी नदी एमपी में सर्वाधिक प्रदूषित मानी जाती है। ऑप्शन ए चंबल, ऑप्शन बी नर्मदा, ऑप्शन सी बेतवा या ऑप्शन डी महानदी। तो इसका जो ऑप्शन सही होगा ऑप्शन ए चंबल। चंबल जो है खनन औद्योगिक प्रदूषण से प्रभावित रही है। बेशक ये चंबल घड़ियाल चंबल संरक्षण का क्षेत्र है, लेकिन उसके बाद भी मध्य प्रदेश में सर्वाधिक नदी के रूप में चंबल को ही जाना जाता है। तो ऑप्शन ए चंबल मध्य प्रदेश की सर्वाधिक प्रदूषित नदी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, नर्मदा का पश्चिमी प्रवाह किस कारण से है। ऐसा क्या कारण है कि नर्मदा पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है जबकि सारी नदियां पश्चिम से पूर्व की ओर जाती है। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, बिंद सतपुड़ा भ्रंश, या ऑप्शन बी पूर्वी ढाल, ऑप्शन सी उत्तरी ढाल या ऑप्शन डी दक्षिणी ढाल। तो इसका जो ऑप्शन सही होगा ऑप्शन ए बिंद सतपुड़ा का भ्रंश। इस कारण से जो है नर्मदा नदी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। अगला क्वेश्चन देते हैं, बैनगंगा नदी किसकी सहायक है। ऑप्शन ए नर्मदा, ऑप्शन बी तापी, ऑप्शन सी महानदी या ऑप्शन डी गोदावरी। तो बैनगंगा नदी तापी नदी की सहायक नदी है। जो बैनगंगा कहाँ से निकलती है, बैतूल के क्षेत्र से आपकी निकलती है और तापी में जाके मिल जाती है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, निम्न में से कौन सा गंगा तंत्र की नदी नहीं है। इसमें ऑप्शन ए चंबल, ऑप्शन बी बेतवा, ऑप्शन सी तवा या ऑप्शन डी केन। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, कौन सा गंगा तंत्र की नदी नहीं है, जो गंगा में जाके नहीं मिलती है, फिर उसकी किसी भी सहायक नदी में नहीं मिलती। इसका जो ऑप्शन होगा ऑप्शन सी तवा। तवा जो है आपकी किसी सहायक नदी है, नर्मदा की, जिसमें ये बाकी जो अन्य तीन है चंबल हो गया, बेतवा हो गया, कीन, ये सब तीनों गंगा या यमुना की सहायक है, किसी न किसी तरह से गंगा में जाके मिलती हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, पार्वती नदी का संबंध किससे है, या फिर ये किसकी सहायक नदी है। ऑप्शन ए नर्मदा, ऑप्शन बी चंबल, ऑप्शन सी महानदी या ऑप्शन डी सोन। तो पार्वती नदी आपकी चंबल की सहायक नदी है, यानी ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, जोंक नदी किस तंत्र का भाग है। ऑप्शन ए नर्मदा, ऑप्शन बी महानदी, ऑप्शन सी गंगा या ऑप्शन डी गोदावरी। तो जोंक नदी जो है वो आपके महानदी तंत्र का भाग है, जो इसका क्षेत्र क्या है आपका डिंडोरी, है ना। ऑप्शन बी महानदी इसका सही आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कौन सी नदी एमपी में सबसे अधिक जल ग्रहण क्षेत्र या सबसे कम वर्षा क्षेत्र से होकर बहती है। सॉरी, क्वेश्चन में पढ़ने में जिससे हो गया, एमपी की कौन सी नदी सबसे कम वर्षा क्षेत्र से होकर बहती है। ऑप्शन ए महानदी, ऑप्शन बी चंबल, ऑप्शन सी नर्मदा या ऑप्शन डी बेतवा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा चंबल। चंबल जो है बुंदेलखंड के आपके शुष्क क्षेत्र से होकर बहती है। तो एमपी में सबसे कम वर्षा वाले जो क्षेत्र की ओर से बहने वाली नदी है वो है चंबल। अगला क्वेश्चन कहता है, कौन सी नदी एमपी में सबसे अधिक जल ग्रहण क्षेत्र बनाती है या सबसे अधिक जल ग्रहण क्षेत्र वाली है।
तो इसका जो आंसर हो जाएगा, पहले इसका ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए चंबल, ऑप्शन बी नर्मदा, ऑप्शन सी सोन या ऑप्शन डी बेतवा। तो इसका आपका क्या सही आंसर हो जाएगा? क्वेश्चन पहले एक बार और पढ़ लेंगे। कौन सी नदी एमपी में सर्वाधिक जल ग्रहण क्षेत्र बनाती है? तो इसमें ऑप्शन बी आपका नर्मदा सही आंसर हो जाएगा। नर्मदा जो है एमपी में सबसे अधिक या सबसे बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र बनाता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अब इसका अगला जो सेशन होगा उसमें हम प्रमुख जो नदियों पर बांध बनाए गए हैं उसके ऊपर जितने भी क्वेश्चन होंगे वो हम बनाएंगे, और उसके बाद और उसमें और करीब 25 से 30 क्वेश्चन उसमें कवर करेंगे, जिससे आपका ये पूरा टॉपिक कवर हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।